तो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एग्जाम्स की तैयारियों में लगे हुए होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 जिसकी तैयारी हम बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं, बहुत जोश है आप लोगों के अंदर, बहुत जुनून है अपनी तैयारियों को लेकर के, और जोश और जुनून को मेंटेन रखते हुए अपनी अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ज़्यादा वार्म रखते हुए आपने अपने जितना भी अभी तक हमने आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया है, मुझे उम्मीद है कि आपने उन सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा और आपने प्रिंट आउट निकाले हों, चाहे वीडियो से ही पढ़े हों, चाहे खुद के नोट्स बनाए हों। मुझे उम्मीद है कि आपने उन सबको तैयार भी कर लिया होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ वीडियो भी सुन लेंगे तो भी आपको काफ़ी हद तक याद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपके वन लाइनर फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इसलिए आपको लिखना याद करना भी काफ़ी सुविधाजनक होता है एक स्टूडेंट के लिए। और मतलब ये अगर आपको ऐसा नहीं होता है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका मुझे ऐसा लगता है। तो चलिए, आज जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। इधर मैंने आप लोगों से कहा था कि अभी हमारे जो कुछ टाइम तक मतलब एक जैसे क्या होता था, मैं मिक्स प्रैक्टिस सेट देती हूँ, आज हिंदी का, कल इंग्लिश का, इंग्लिश तो नहीं है, हिंदी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीएसटी के मिक्स करके। लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा सोचा है कि मैं कोशिश करके अगर एक सब्जेक्ट उठाया है तो उसके जितने हो सके उतने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर लूँगी, फिर मैं सब्जेक्ट चेंज करके फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट पर आऊँगी जो है। तो अभी फ़िलहाल अभी कुछ टाइम के लिए आप लोगों को हिंदी के ही प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज का जो हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत एक खोज होती है, एक मतलब आप समझ लीजिए कि क्वेश्चंस का कलेक्शन निकालने में एक अच्छी खासी मेहनत होती है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको रोज़ वीडियो दूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी मैं आपको वीडियो दूँ वो वीडियो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें जो क्वेश्चन के कंटेंट है वो काफ़ी बेहतरीन होना चाहिए। ऐसा मेरा काम करने का तरीका है। तो दोस्तों, आज का हम अपना प्रैक्टिस सेट अब हम स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि भाषा का आरंभ होता है किससे होता है? भाषा का आरंभ किससे होता है? अगर इस तरह के प्रश्न कभी आपके सामने आते हैं तो भाषा का आरंभ आपका होता है ध्वनि से। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास यहाँ पर लेखक नहीं पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे तुलसीदास नाम की कविता है जो है वो लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। पहला वाला प्रश्न था भाषा का आरंभ किससे होता है, तो भाषा का आरंभ आपका होता है ध्वनि से, और तुलसीदास जो कविता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। अगला प्रश्न है कि वैदेही वनवास ये किसकी रचना है? तो याद रखिएगा कि कुछ बहुत फेमस रचनाएं हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की। हरिऔध इनका जो है वो शॉर्ट फॉर्म का शॉर्ट नेम है, निक नेम कह लीजिए आप इसको। तो जैसे प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और पूछी जाने वाली रचनाएं हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की तरफ से। जैसे इसमें मैंने वैदेही वनवास पूछा है, तो जान लीजिए कि दो बहुत ज़्यादा जो एग्ज़ाम में आपके देखा जाता है, एक प्रिय प्रवास है, एक दूसरा एक वैदेही वनवास है। अगला प्रश्न है कि तद्भव एक पत्रिका है, इसके संपादक कौन है? तो इसके संपादक का नाम श्री अखिलेश जी है। अगला प्रश्न है कि आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है, तो आल्हा खंड के नाम से क्या प्रसिद्ध है? तो आल्हा खंड के नाम से आपका जो प्रसिद्ध है वो परमाल रासो है। अगला प्रश्न है कि सूरसागर, सूरसागर आपके सूरदास जी की जो रचना है, यहाँ पर प्रश्न ये नहीं है कि किसकी रचना है, यहाँ पर प्रश्न ये है कि किस भाषा में लिखी हुई रचना है। तो जो सूरसागर है वो ब्रज भाषा की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है कि आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है, कहाँ से हुआ है? आनंद कादम्बनी जो पत्रिका है इसका संपादन आपके मिर्ज़ापुर से हुआ है। मिर्ज़ापुर आपके उत्तर प्रदेश की जगह का नाम है जो है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का क्या नाम है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रह का नाम चिंतामणि है। अगला प्रश्न है, एक लाइन है आपकी, काहे रील नलिनी तू कुम्भलानी तेरे ही नली सरोवर पात। तो काहे रे नलिनी तू कुम्भलानी तेरे ही नल सरोवर पान। तो ये जो एक लाइन है और ये लाइन को देख करके पूछा जाता है कि ये प्रस्तुत पंक्ति जो है, ये फेमस पंक्ति किसकी लिखी हुई है या किसकी रचना है जो है। तो ये जो आपका इसके जो इस लाइन के जो रचनाकार है, ये लाइन लिखी है आपकी कबीरदास जी ने, निर्गुण शाखा के सुप्रसिद्ध कवि कबीरदास जी।
अगला प्रश्न है कि घनानंद किस युग के कवि माने जाते हैं? तो घनानंद जो है वो रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। दो आपके वर्तनी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आपका अस्पृश्यता और एक आपका कवयित्री। ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अस्पृश्यता ऐसे लिखा जाता है और कवयित्री ऐसे ही लिखा जाता है। ये दोनों शब्द आपके वर्तनी के तौर पे पूछे जाते हैं और इसमें बहुत सारे कुछ भी मात्राओं का हेर फेर करके आपको 3 ऑप्शन आपके गलत रहेंगे, एक ही ऑप्शन सही रहेगा। तो जो आपके सामने मैं लेकर के आई हूँ ये दोनों ऑप्शन आपके सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस की संज्ञा दी थी, यानी कि कौन सा नाम दिया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को संज्ञा दी थी बीज वपन काल। बीज वपन काल की संज्ञा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को दी थी, यानी कि आदिकाल को वो इस नाम से कहते थे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन थे? तो आधुनिक हिंदी साहित्य की जो सबसे पहली आत्मकथा थी उसके लेखक थे बाबू श्याम सुंदर दास जी। अगला क्वेश्चन है कि कवियों के कवि ये किन्हें कहा जाता है? तो कवियों के कवि के तौर पर श्री शमशेर बहादुर सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन फॉर द एग्जाम्स। हिंदी का पहला पत्र का नाम आपको बताना है। तो हिंदी के पहले पत्र का नाम उत्तंड मार्तंड है। अगला क्वेश्चन है अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ये पंक्ति किसकी लिखी हुई है? अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ये पंक्ति है घनानंद जी की। अगला क्वेश्चन है कि आपका एक सभा का यहाँ पे पूछा जिक्र है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना का वर्ष आपको बताना है। ये आपका 1893 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम सागर आपको बताना है किसकी रचना है? तो प्रेम सागर रचना है श्री लल्लू लाल जी की। फिर यहाँ पर देखिए वर्तनी के 3 और शब्द मैं लेकर के आई हूँ। अभी आपने इस वीडियो में वर्तनी के 5 शब्दों को सीखा, एक आपका जो है आपने पीछे 2 सीखा था। अब आप यहाँ पर 3 और शब्दों को देख रहे हैं, आनुषंगिक, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी और सुषमा। तो यहाँ पर आपने वर्तनी के 3 और शब्दों को यहाँ पर आपने सीखा है जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपथ्य का क्या अर्थ है? नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दे के पीछे का स्थान, यानी कि रंगमंच में पर्दे के पीछे के स्थान को हम नेपथ्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रचार प्रसार की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी है? तो हिंदी के प्रचार प्रसार की जो सर्वाधिक प्राचीन संस्था है उसका नाम है नागरी प्रचारणी सभा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन के तौर पर ही प्रयुक्त होता है? और वो शब्द है प्राण। प्राण हमेशा बहुवचन के तौर पर ही प्रयोग होता है। इसी के साथ में आप ये जानिए कि एक वचन के भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, शब्द लिखे हैं। एक है देव, एक है नक्षत्र और एक है छात्र। देव, नक्षत्र, छात्र ये आपके एक वचन के तौर पर प्रयोग होते हैं और प्राण जो है आपका ये सदैव बहुवचन के तौर पर ही प्रयुक्त किया जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रकृति के सुकुमार कवि के तौर पर हम किन्हें जानते हैं? तो प्रकृति के सुकुमार कवि के तौर पर हम सुमित्रानंदन पंत जी को जानते हैं, जो कि एक छायावादी कवि थे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि आज हम लोगों ने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा और आप अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं, अगर आप सच में एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बात समझने में आपको रत्ती भर भी समय नहीं लगेगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट, कितने मतलब ज़रूरी हैं जो है। तो बस हम अपना आज का वीडियो यहीं पर रोकेंगे। बस आप लोगों से बस 1-2 छोटी बातें कहनी है कि अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आती है, मेहनत आपको मेरी सराहनीय लगती है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है काम करने का। और बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। लर्न एंड ग्रो विद श्वेता के नाम का टेलीग्राम चैनल है, लिंक उसकी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, डायरेक्ट लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो कुल मिलाकर के उद्देश्य ये होता है कि आप इसको पढ़ें, इसको देखें, क्योंकि मेहनत है, इसलिए मेहनत है कि आप लोगों के जो है काम आएगी मेहनत जो है। जब भी स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि पढ़ाया हुआ एग्ज़ाम में आया,
बहुत काम आया, बहुत फ़ायदा हुआ, तो फिर वो इतनी खुशी देता है उस दिन के लिए हम कोई भी मेहनत करने को तैयार हो जाते हैं। हमारा भी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, तमाम सारे शेड्यूल होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उस शेड्यूल के बीच में से भी हम अगर वक्त निकाल करके वीडियो बनाते हैं तो उसका सिर्फ जो आपके एक भी कमेंट्स आते हैं, जो आपका मोटिवेशन के लिए जो आप हमें थैंक यू बोलते हैं, वो हमारे लिए बड़ा मतलब जो है बड़ा मतलब प्रेरित करता है कि हम अपना काम करते रहें जो है। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी बातें हो गई, आज का वीडियो में पे फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, शबा खैर। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुड नाइट, बाय बाय।